जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं रवि पांडे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सर में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टैटिक्स पार्ट 2 स्टैंडर्ड 12th गुजरात बोर्ड के अकॉर्डिंग दोस्तों हम चैप्टर नंबर फर्स्ट संभावना प्रोबेबिलिटी का दोस्तों हम अभ्यास कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों पिछले दिन जो है पिछले सेशन में दोस्तों हमने स्वाध्याय 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों हमने अभ्यास किया था। आज जो है दोस्तों स्वाध्याय 1.3 से जुड़े हुए आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का दोस्तों हम अभ्यास करने वाले हैं, जो कि बोर्ड की एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस स्वाध्याय से पूछे जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आगे के जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 का दोस्तों आज हम अभ्यास करेंगे, और उससे ज्यादा यदि प्रश्न हो पाएंगे तो इस सेशन में आगे के भी प्रश्नों का दोस्तों आज हम अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों स्वाध्याय 1.3 पेज नंबर 35 गुजरात बोर्ड के अकॉर्डिंग चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का दोस्तों आज से हम अभ्यास करेंगे। आज के सेशन में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 दोस्तों आज सॉल्व करेंगे। हाँ दोस्तों, जैसे कि प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या का चयन किया जाता है। कुल कितनी संख्याएं हैं? 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या का चयन किया जाए तो चयन की गई संख्या 3 या 5 का गुणक हो। देखिए दोस्तों यहाँ पर या शब्द आया हुआ है, तो संख्या 3 का गुणक हो अथवा तो 5 का गुणक हो, तो उस घटना की संभावना का मान दोस्तों हमें ज्ञात करना है। तो या शब्द आया तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, क्वालिफाई करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसका देखते हैं क्या सोल्यूशन बनता है। सबसे पहले तो n बराबर 100 C1, यानी कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या आपको पसंद करनी है। अर्थात दोस्तों 100 C1 बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 500 पर मिलते, हाँ दोस्तों यहाँ पर जो है बाय मिस्टेक क्वेश्चन नंबर 5 का जो हेडिंग है यहाँ पर लिखा गया था। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने सही कर दिया। तो जैसे कि 100 प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या दोस्तों यहाँ पर हमें चुननी है, तो n बराबर 100 C1 बराबर कितना हो गया, 100। तो चयन की गई संख्या 3 या 5 की गुणक हो दोस्तों। तो यहाँ पर यह शब्द दिया हुआ, तो यह शब्द लिखेंगे। तो चयन की गई संख्या 3 या 5 की गुणक हो तो उसे क्या कहेंगे, ए यूनियन बी से दोस्तों हम क्या करेंगे, दर्शाएंगे। तो ए यूनियन बी का दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वह पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी होता है दोस्तों। तो सबसे पहले पी ऑफ ए क्या होगा, पी ऑफ बी क्या होगा, पी इंटरसेक्शन बी क्या होगा, उसके बाद ही दोस्तों हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले तो संख्या 3 की गुणक हो वहां पर घटना ए बनेगा, संख्या 5 की गुणक हो वहां पर घटना बी बनेगा, और दोनों क्यों गुणक हो, 3 और 5 दोनों गुणक हो वहां पर इंटरसेक्शन बी बनेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि चयन की गई संख्या 3 का गुणक हो उसे घटना ए कहें, तो पी ऑफ ए बराबर एम बटा एन। तो कुल संख्या कितनी है, 100 बटा 3 करने पर कितना हो जाएगा, 33.33 आ जाएगा। या तो आप 3, 6, 9 ऐसे पढ़ेंगे तो 100 तक पढ़ते जाना, तो 99 तक आएगी, तो 33 संख्याएं हो जाएंगी दोस्तों। अर्थात पी ऑफ ए बराबर एम बटा एन, तो 33/100। संख्या 5 का गुणक हो यानी 5 की गुणक हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संख्या 5 की गुणक घटना बी, तो पी ऑफ बी बराबर एम बटा एन। तो 100/5 करने पर दोस्तों कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20/100 यहाँ पर घटना बी की संभावना हो जाएगी, पी ऑफ बी का मान 20/100 हो जाएगा। संख्या 3 और 5 दोनों की गुणक हो बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, एम बटा एन। तो चूंकि एम बराबर 100 बटा क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5, तो 3 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। तो 100/15 बराबर कितना हो गया, 6। तो यहाँ पर जो इसकी संभावना होगी पी इंटरसेक्शन बी की, उसका मान दोस्तों हो जाएगा 6/100। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर पी ऑफ ए का मान जो है 33/100 आया, इस मान को यहाँ पर रख देना है। पी ऑफ बी का मान जो आया यहाँ पर रख देना है। पी ऑफ इंटरसेक्शन बी का जो मान आया 6/100 उसको यहाँ रख देना है। तो दोस्तों देखते हैं इसको किस तरह से इनपुट किया हुआ। तो पी ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, तो 33/100 प्लस 20/100 माइनस 6/100 बराबर कितना हो गया, 33 प्लस 20 53, 53 माइनस 6 बराबर 47, 47/100 करने पर कितना हो जाए दोस्तों, 0.47। यहाँ पर आपका सॉल्यूशन यानी कि आंसर्स हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 स्वाध्याय 1.3 का जो है गुजरात बोर्ड के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की दोस्तों हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दो संतुलित पासों को एक साथ उछाला जाए तो दोनों पासों पर मिलते अंकों का योग 2 या 3 का गुणक हो। देखिए यहाँ पर भी उसी प्रकार का प्रश्न दिया हुआ, 3 या 5 का गुणक हो। यहाँ पर क्या दिया हुआ दोस्तों, 2 या 3 का गुणक हो, तो उस घटना की संभावना का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो संख्या 2 का गुणक हो, घटना ए बनेगी। संख्या 3 का गुणक हो, वह घटना बी बनेगी। इस तरह से पी यूनियन बी आपको ज्ञात करना, फिर दोनों का गुणक हो 2 3 6, जैसे वहां पर 3 बचे 15 हमने किया था पिछले वाले प्रश्न में। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या बनता है।
हाँ तो दोस्तों सबसे पहले तो n बराबर 6 गुणे 6, क्योंकि यहाँ पर दो पासे हैं तो 6 गुणे 6 करने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। तो पासे पर मिलते अंकों का योग 2 या 3 का गुणक हो, उसे घटना ए यूनियन बी हम कहेंगे। तो पी ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। तो दोस्तों यह शब्द आया है इसलिए ए यूनियन बी आपका बना। तो सबसे पहले घटना 2 का गुणक हो, तो पासे पर मिलते अंकों का योग 2 का गुणक हो तो उसे घटना 1 कहें, इसलिए पी ऑफ ए बराबर एम बटा एन। तो कुल परिणाम दोस्तों कितने हैं, 36 है। तो 36/2 करने पर दोस्तों कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो m बराबर 18 और n बराबर 36, तो 18/36 हो गया। फिर संख्या किसका गुणक होना चाहिए, 3 का। तो पासे पर मिलते हैं अंकों का योग किसका गुणक हो, 3 का गुणक हो, उसे घटना b कहें, इसलिए p ऑफ b बराबर m बटा n। तो चूंकि m बराबर जो है कुल कितने परिणाम है यहाँ पर, n बराबर 36, तो 36/3 करने पर तो 3 के कितने गुणक हो गए, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36, इस तरह से 12 परिणाम हो जाएंगे दोस्तों। तो 12/36 इसका सोल्यूशन हो जाएगा पी ऑफ बी का। पासे पर मिलते अंकों का योग 2 और 3 दोनों का गुणक हो यानी गुणाकार हो, तो 2 3 6 हो जाएगा, इसे घटना ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर एम बटा एन बराबर जो है दोस्तों आपका किस तरह से 6/36 जो आएगा वो कैसे आएगा, तो m बराबर जो है कुल परिणाम 36 है, 36 बटे, अब दोनों का गुणाकार होना चाहिए, 2 × 3 बराबर 6 हो जाएगा। तो 36/6 करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। तो 6/36 इसकी संभावना हो जाएगी पी ए इंटरसेक्शन बी की। उसके बाद दोस्तों इसी प्रकार से जो है पी ए यूनियन बी जो दोस्तों जैसे कि हम सोल्व करेंगे, तो पी ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। तो 18/36 प्लस 12/36 माइनस 6/36, तो 18 12 30, 18 प्लस 12 करेंगे 30 हो जाए, 30 में से 6 गया तो 24, 24/36, 12 दूनी 24, 12 3 36, तो 2/3 इसको भाग दे देंगे, 0.6666, 0.67 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 5 सफलतापूर्वक इसका दोस्तों आज हमने अभ्यास कर लिया। अब इसके आगे का जो प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों हम अभ्यास करते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में किस प्रकार की सूचना दी गई है और किस प्रकार से उसको हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं दोस्तों। स्वाध्याय 10.3 क्वेश्चन नंबर 6 जो है अपने आप में भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी त्योहार के दिनों के दौरान सब्जी बाजार में आलू के भाव बढ़े, उसकी संभावना 0.8 है। आलू के भाव बढ़े मतलब घटना ए हो गई। प्याज का भाव बढ़े उसकी संभावना 0.7 है, घटना बी हो गई। आलू और प्याज दोनों का भाव बढ़े उसकी संभावना 0.6 है दोनों का, तो ये इंटरसेक्शन बी हो गया। तो आलू और प्याज दो में से कम एक का भाव बढ़े, तो जब भी कम से कम शब्द का उल्लेख हुआ हो तो वहां पर भी ए यूनियन बी ही होगा दोस्तों। तो उस घटना की संभावना का मान कितना होगा उसे हमें दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में आलू के भाव बढ़े उसी घटना ए, तो पी ऑफ ए बराबर 0.8 आपको दिया हुआ है। प्याज के भाव बढ़े उसे घटना बी कहें, इसलिए पी ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो है 0.7, इसे घटना बी कहा। आलू और प्याज दोनों के भाव बढ़े तब तो इसे इंटरसेक्शन बी, इसलिए पी इंटरसेक्शन बी बराबर 0.6 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वन जैसे होता है आपका यहाँ पर आलू और प्याज दो में से कम एक का भाव बढ़े, तो दो में से कम तो ए यूनियन बी, जब भी कम से कम शब्द का उल्लेख हो। इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका सॉल्यूशन जो बनेगा पी ए यूनियन बी बराबर दोस्तों पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। तो 0.8 प्लस 0.7 माइनस 0.6 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.9 इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के जो 3 प्रश्न आज हमने अभ्यास की स्वाध्याय 1.3 क्या क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इन प्रश्नों को एक से अधिक बार आप रिवाइज करेंगे और ज्यादा आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आज हम अपना सेशन कंप्लीट करते हैं। मेरे चैनल स्टडी विद रवि सर को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।